प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल बचा है जब फिर से चुनाव होंगे और फिर से एक नया मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा। ऐसे में सभी अपने अपने काम में जुट गए हैं। जहां विपक्षी आरोप लगा रहे हैं किसानों के बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर, और वहीं जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता इरफान पठान ने बात की चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत से। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। चरखारी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार 4 साल में कितना इन्होंने महोबा को बदलते हुए देखा और कितना प्रदेश को बदलते हुए देखा। विधायक जी, 4 साल कितना बदला प्रदेश, कितना बदला महोबा? पहले तो मैं सभी लोगों को 4 वर्ष सरकार के पूरे होने पर बधाई देता हूं। और बदलाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश का ये जो परिवर्तन है वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश में एक माहौल है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से कि जो बदलता ये उत्तर प्रदेश है, जो कल्पना होती थी उत्तम प्रदेश की, आज हम लोग उत्तम प्रदेश की ओर हैं। क्या लगता है, लगातार हमलावर है, लोग कह रहे हैं कि आप प्रदूषण में फेल हैं। अभी कहा क्या किस में फेल हैं? जो जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण में फेल हैं। कौन कह रहा है? पर्यावरण में आप फेल हैं। दूसरा कौन कह रहा है? अखिलेश कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है कि 5 आपकी तमाम योजनाओं में से तमाम पुरानी योजना सरकार उनकी है। जिनकी पार्टी में ही प्रदूषण भरा हुआ है, आप लोग जानते हैं उनकी पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, और वो प्रदूषण की बात कर रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए नकारे हुए व्यक्ति अब घर में बैठे मात्र ट्वीट करके सवाल कर रहे हैं। अभी एक सवाल और किया कि आप जितनी योजनाओं को बता रहे हैं उनमें से 5 योजनाओं में से 3 तो उन्हीं की हैं। उनका कहना है कि 5 में से 3 योजनाएं तो उन्हीं की हैं और आप सिर्फ वोट लगा रहे हैं। देखिए, हम वहाँ वोट लगा रहे हैं जो योजनाएं बरसों से अधूरी पड़ी हुई थी। मतलब सरकारें आ रही थी और उन योजनाओं का एस्टीमेट बनाती थी और पैसा खा जाती थी। हमारी सरकार ने हर अधूरी पड़ी हुई योजना का व्यवस्थित तरीके से उसका कार्य किया है और जनता को समर्पित किया है। जो सहायक परियोजना, क्या लगता है उनकी देन है? लगातार फोटो को लेकर, सेल्फी को लेकर बड़े कमेंट हो रहे हैं। सपान भाई, आप अच्छे से जानते हैं अर्जुन सहायक परियोजना 15 सालों से लगातार चली आ रही थी। उसको लेके कई बार आंदोलन हुए, किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, आंदोलन किया, मगर सरकारें आती थी, वो परियोजना पूरी नहीं होती थी। उसमें काम होता रहता था। अब काम क्या होता रहता था? अगर काम होता वास्तविकता में तो परियोजना पूर्ण हो जाती। उसमें सिर्फ पैसा खाया गया है और परियोजना को पूरा करने का कोई कोशिश नहीं किया गया। हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ में परियोजना को पूरा करने का काम करके जनता को समर्पित करने का काम किया है। लगातार 4 साल से आप चर्चित में हैं। क्या लगता है चरखारी चर्चा में आप आई है? विकास हो पाया चरखारी का? निश्चित रूप से चरखारी में भी परिवर्तन आया हुआ है। आप आंकड़े ले लीजिएगा, जितनी सड़कें 40 सालों में नहीं बनी होंगी उतनी उससे अधिक सड़कें हमने 4 साल में बना ली। और जो भी हमारे पर्यटक स्थल थे, जैसे आप धौसा मंदिर, वहाँ पे जो है 56 लाख रुपए धौसा मंदिर को डेवलपमेंट करने के लिए आया। हमारे यहाँ टोला तालाब है, उससे कंप्लीट करने के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए आए हुए हैं। चरखारी को डेवलप करने के लिए 16 करोड़ रुपए आए हुए हैं। ऐसे चरखारी के अन्य और स्थल हैं जिनको भी डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लगातार आ रहा है। तो और मुख्य सड़कें जो ऐसी थी, सड़कें जिनमें इतने गड्ढे थे कि अगर कोई मरीज अस्पताल जाता था तो या तो रास्ते में उसका दम निकल जाता था, या कोई गर्भवती महिला अस्पताल में प्रवास हेतु जाती थी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी और जच्चे बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती थी। हमने उन सड़कों को भी बनाकर जनता को समर्पित किया है। और आप स्वयं जानते हैं, बुंदेलखंड में माता टीला, पारीक्षा, राजघाट और कई सोलर प्लांट होने के पश्चात में भी हमारे जनपद के लोगों को 6 घंटा 8 घंटा लाइट भी नहीं मिलती थी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है तो मुख्यालयों में 24 घंटे लाइट है और बाकी ग्रामीण अंचलों में 20 घंटे 18 घंटे लाइट आती है। बिल्कुल, ये थे चरखारी विधायक जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि कहीं ना कहीं तोहमत लगाने वालों का काम तोहमत लगाना है, लेकिन बीजेपी सरकार ने 4 साल में भरसक प्रयास करते हुए बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहाई है। रमन इमामी के साथ इरफान पठान, न्यूज़ PK, महोबा।